हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास 11वीं बायोलॉजी में। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका वो आज का टॉपिक है आपका जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म। ठीक है भाई। तो जिम्नोस्पर्म ये एक वर्ग है पौधों के अंदर। ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में का मतलब क्या होता है, ये कौन से पौधे होते हैं, इसके बारे में आज हम आपको समझाएंगे। कल हमने आपको टेरिडोफाइटा पढ़ाया था। टेरिडोफाइटा से आगे वाला जो समूह है वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी के अंदर अनावृत बीजी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी। अनावृत बीजी पौधे। ठीक है भाई, अनावृत बीजी पौधे। तो देखिए, इसके नाम से ही हम जानेंगे। ये जो दो वर्ड है हमारा दो वर्डों से मिलकर के बना है अनावृत। देखिए कैसे बना है। ये अन प्लस आवर्त, अन प्लस आवर्त। ठीक है। ये आवर्त और बीजी बीजी। ठीक है, बीजी बीजी है, ये बीज बीज वाले पौधे, वाले पौधे। ठीक है भाई, वाले पौधे। तो देखिए, ये जो है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो है इसको अनावृत बीजी कहते हैं। अनावृत का मतलब क्या होता है? अनावृत का मतलब होता है यानी कि जो जिसके ऊपर कोई घेरा नहीं हो। यानी कि आवर्त घेरा हुआ, जिसके ऊपर कोई या कोई आवरण हो। ठीक है। वो या जहां पर अन लग जाए तो यानी इसका अपोजिट हो गया, यानी कि वो आवर्त नहीं है, कोई चीज़ से घिरा हुआ नहीं है, कोई चीज़ आवरण नहीं है, यानी कोई लिफाफा नहीं है उसके ऊपर। तो वो सीड वाले पौधे जिनके ऊपर क्या होता है, कोई आवरण नहीं होता है। समझ गया क्या? कि जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, जिसके ऊपर कोई भी भित्ति फल भित्ति नहीं होती है, ऐसे बीज वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अनावृत बीजी। या जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म, यहां पर देखिए जिम्नोस्पर्म जो है वो दो वर्डों से मिलकर के बना है हमारा। जिम्नो का मतलब जो होता है वो ये एक हमारा क्या है, ग्रीक भाषा का वर्ड है। इसका मैं मतलब जो निकलता है वो नेक्ड निकलता है। क्या निकलता है? नेक्ड। नेक्ड कहते हैं किसे? नंगे को। किसको बोलते हैं? नंगे, यानी कि जिसने कोई चीज नहीं पहना हुआ है, जिसके जिसके ऊपर कोई चीज ना हो, कोई कपड़ा ना हो, उसे नंगा कहते हैं। ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से, और स्पर्म किसे कहते हैं? स्पर्म जो होता है हमारा, स्पर्म, स्पर्म का मीनिंग जो निकलता है वो निकलता है सीड। क्या? सीड। यानी कि ऐसे पौधे जिनके बीज जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, सीड नेक्ड होते हैं। ठीक है। उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। उस ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं? हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। देखिए, जितने भी आपके यहाँ पर पौधे हैं, जैसे आम हो गया, आम के ऊपर, आम के सीड के ऊपर, आम के सीड के ऊपर क्या दिखाई देगा? आम के सीड के ऊपर आपको एक कवर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये क्या है, ये आम का सीड है, गुठली है आम की। ठीक है। यहाँ पर ये इसका हार्ड छिलका है, और इस पर भी क्या है, इस पर भी क्या गूदा चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है? गूदा। ये जो, तो ये क्या है, यहाँ पर ये बीज है। तो बीज को किस चीज ने घेर रखा है? इस आवरण ने घेर रखा है। ठीक है भाई, आवरण, या इसको फल भित्ति बोल। ये आवरण का नाम क्या है? फल भित्ति। क्या है भाई? ये फल भित्ति। ठीक है, ये फल भित्ति है। तो फल भित्ति ने इसको घेर रखा है। इसी तरीके से अमरूद है, अमरूद के बीज भी अंदर पाए जाते हैं। इसी तरीके से मक्का है, मक्का का जो कुकड़ी का भुट्टा होता है उसमें क्या होती है, पर जो वो उतरते हैं, पत्तों की लेयर उतरती है। ठीक है। तो वो क्या है, ढके हुए होते हैं।
इसी तरीके से मूंजी, चावल, ठीक है, और बहुत सारे फल होते हैं जिनके बीज क्या होते हैं, फल मिट्टी के अंदर होते हैं, तो वो कहलाते हैं आवर्त बीजी। जबकि ऐसे पौधे जिनके बीज क्या होते हैं, नंगे होते हैं, नेक्ड होते हैं, जिनका नोड जो होता है वो नंगा होता है, तो उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, वो कहलाते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म। क्या कहलाते हैं वो? जिम्नोस्पर्म। यानी ऐसे ऐसे पौधों क्या होते हैं, नंगे बीज वाले पौधे। ठीक है भाई, तो ये था इसका मीनिंग। इसके बारे में, इसके लक्षणों के बारे में क्या होगा आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसके लक्षणों में क्या है ये हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। ये कह रहा है कि भाई ये जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती हैं। यानी जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, मध्यम यानी छोटे छोटे भी पौधे होते हैं, और कुछ मध्यम होते हैं और कुछ बहुत ऊंचे होते हैं। सिक्वा एक प्लांट होता है जो क्या होता है, इसी जिम्नोस्पर्म का एक सदस्य है। तो ये क्या होता है, बहुत लंबा वृक्ष होता है। ठीक है भाई, आगे क्या है, इसकी मूल प्राय दूसरा मूल होती है। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं, उदाहरण पाइना। जबकि कुछ अन्य की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। देखिए इसके अंदर जो जड़ होती है वो कैसी होती है, वो मूसला जड़ होती है। इसमें कैसी जड़ पाई जाती है, प्राय मूसला जड़ पाई जाती है। कैसी? मूसला जड़। ठीक है भाई, अब देखिए मूसला जड़ जो होती है वो क्या होती है, वो मूलांकुर से जो मूलांकुर होती है उससे विकसित होती है। देखिए जैसे यहाँ पर ये पौधा हुआ है, तो यहाँ पर ये तना है और तने इसके नीचे से ही ये जड़ फूटती है, और यही जड़ क्या होती है, आगे फैलती रहती है इस तरीके से। ठीक है भाई, इस तरीके से फैलती रहती है ये। तो ये जड़ क्या कहलाती है, ये जो जड़ कहलाती है मूसला। क्या कहलाती है? मूसला जड़। क्या कहलाएगी? ये मूसला जड़ कहलाएगी। ओके, ठीक है भाई। तो देखिए मूसला जड़ है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जिम्नोस्पर्म में मूसला जड़ ही पाई जाती है। दूसरी प्रकार की जड़ जो होती है वो टैपरूट होती है, झकड़ा जड़ बोलते हैं। उसमें जैसे कि ईंट के अंदर या मक्का के अंदर, गेहूं के अंदर, चावल के अंदर, उसमें क्या होते हैं, ये मैन मूलांकुर से विकसित नहीं होती, बल्कि ये तने से कहीं से विकसित हो सकती हैं, और ये क्या होती है, इस तरीके का फैली रहती हैं, जैसे कोई क्या हो, रेसे की जाल हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं झकड़ा जड़, ये मूसला जड़ कहलाती हैं। तो इसके अंदर मूसला जड़ पाई जाती है, और साथ के साथ क्या होती है, कुछ जड़ें जो होती हैं, कुछ पौधों की जड़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो कवक के साथ क्या कर लेती हैं, कवक के साथ जो होती हैं वो सहयोग कर लेती हैं और सहजीवी जीवन जीती हैं। कुछ फंजाई जो होते हैं, सॉरी एल्गी जो होते हैं, कवक जो होते हैं, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, इनकी जड़ों के साथ रह करके सहयोग कर लेते हैं। तो ऐसी जड़ों को क्या बोलते हैं, कवक मूल कहते हैं। क्या बोलते हैं ऐसी जड़ों को? कवक मूल। कवक मूल, यानी कि इनकी जड़ों के अंदर क्या पाई जाती है, कवक पाए जाते हैं, फंजाई पाई जाती है। अब ये फंजाई क्या करती है, ऐसे पौधों को खनिज, लवण और पानी उपलब्ध कराती है, और बदले में क्या लेती है, बदले में भोजन प्रदान करते हैं। क्योंकि जो कवक होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो उसके बदले वो क्या करते हैं, इससे जिम्नोस्पर्म से क्या करते हैं, वो भोजन लेते हैं, और बदले में उनको क्या देते हैं, खनिज, लवण और पानी देते हैं। ठीक है भाई, तो ये ऐसी जड़ें, एक जड़ होती है इसमें, कौन सी जड़ें होती हैं, वो जड़, उन जड़ों का नाम होता है क्या, प्रवाल मूल। प्रवाल मूल में क्या होता है, प्रवाल मूल में कुछ नीले हरे शैवाल क्या कर लेते हैं, इसके साथ सहजीवन जीते हैं, या कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है भाई, जिसे नील हरित बैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। हाँ, ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो प्रवाल के अंदर क्या पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया, या नीले हरे शैवाल बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं। ठीक है भाई, अब साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर पाए जाते हैं, तो क्या होता है, ये साइनोबैक्टीरिया प्लस क्या की जड़, जिम्नोस्पर्म की रूट यानी कि जड़, इसमें रहते हैं। तो
तो ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं, स्वतंत्र नाइट्रोजन को लेते हैं और इसको उपलब्ध कराते हैं। ठीक है भाई। तो ऐसी जड़ें जिसके अंदर क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं प्रवाल जड़ें। क्या बोलते हैं उनको, प्रवाल मूल या प्रवाल जड़ें। ठीक है भाई, प्रवाल मूल कहते हैं ऐसी जड़ों को आप। ठीक है भाई, ये हो गया। आगे क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जिम्नोस्पर्म में विषम बीजाणु होते हैं, ये अगुणित लघु बीजाणु तथा वृहद बीजाणु बनाते हैं। ठीक है भाई, जिम्नोस्पर्म में जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट पौधा जो होता है उसके अंदर दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। ठीक है, एक तो बनते हैं स्पोरोफाइट प्लांट। स्पोरोफाइट प्लांट का क्या कार्य होता है, स्पोर का निर्माण करना। काय का निर्माण करना, स्पोर का निर्माण करना। अब स्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, और ये छोटे छोटे और बड़े बड़े। ठीक है भाई, ये बड़े बड़े, तो इन्हें बोलते हैं लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं इनको, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। और इनको बोलते हैं वृहद बीजाणु। क्या बोलते हैं इनको, वृहद बीजाणु। ठीक है भाई, वृहद बीजाणु ये होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये दोनों अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। काय का निर्माण करते हैं, युग्मकोद्भिद का। कैसे, यानी कि ये क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, और स्पोर की ये ताकत होती है कि वो अलग होकर के स्पोर से, बीजाणुधानियों से अलग होकर के क्या करता है, वो करता है अलग अलग युग्मकोद्भिद बनाता है, यानी कि गैमेटोफाइट्स का निर्माण करता है। काय का निर्माण करता है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। ठीक है भाई, ये गैमेटोफाइट का क्या करता है, ये निर्माण करता है, प्रत्येक लेवल से नली संतति उत्पन्न होती है। और देखिए क्या होता है, ये होता है कि गैमेटोफाइट जो होते हैं वे दो तरीके के होते हैं, नर युग्मकोद्भिद यानी मेल, एक तो मेल होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, फीमेल होते हैं। ठीक है, फीमेल होते हैं। तो जो लघु बीजाणु होते हैं वो तो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। काय का निर्माण करते हैं, मेल गैमेटोफाइट का, ये मेल गैमेटोफाइट का। और जो वृहद बीजाणु तो फीमेल का, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, गैमेटो। फीमेल गैमेटोफाइट का, यानी कि उससे क्या बनते हैं, जो नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है लघु बीजाणु से, और वृहद बीजाणु यानी जो बड़े बीजाणु होते हैं उनसे फीमेल गैमेटोफाइट यानी मादा क्या होती है, युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ठीक है भाई। और उससे आगे कह रहा है कि भाई ये इसमें जो होता है फिर दोनों के अंदर जो है ये गैमेटोफाइट जो होते हैं, इसमें ये वाला गैमेटोफाइट और ये वाला गैमेटोफाइट इसमें क्या करते हैं, ये लैंगिक अंग बनाते हैं। लैंगिक अंग बनने के बाद में क्या होता है, दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अंडा का और किसका, फीमेल पर क्या बनते हैं, इस पर स्त्रीधानी के अंदर अंडाणु बनते हैं और इस पर क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में जो क्या होता है, स्त्रीधानी की नलिका बढ़ जाती है और वो क्या होता है, पुंजदानी के पास चली जाती है। फिर क्या होता है, दोनों के जो युग्मक हैं, दोनों के गैमेट्स हैं, स्पर्म और अंडाणु, तो वो क्या है, वो आपस में मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन करने के बाद में क्या होता है, फिर दोबारा से स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये इसके अंदर चलता रहता है। आगे कह रहा है जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट तथा टेरिफाइट की तरह स्वतंत्र रहते हैं, स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी में ही रहते हैं। अच्छा, बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु पर स्थित बीजाणु कुछ देर तक हवा तक ले जाते हैं। परागकण से एक परागनली बनती है, इसमें नर युग्मक होता है। ये परागनली स्त्रीधानी की ओर जाती है।
अच्छा, और वहाँ पर शुक्राणु छोड़ देती है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते, यानी कि फिर क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में भ्रूण बनता है और बीज बनता है, तो बीज जो होते हैं वो किसी फलवती से ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इस ग्रुप का जो नाम है वो क्या है, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है भाई, तो ये था जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर हमारे क्या आते हैं, साइकस, पाइनस, ठीक है, ये आते हैं, और सिक्वा, सिडस, देवदार, ये सब क्या होते हैं, प्लांट होते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं। ठीक है भाई, ओरोकेरिया ये भी आते हैं। तो ये सब क्या है, इस पौधों के उदाहरण हैं। आगे कल हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। ठीक है भाई, इसकी इमेज मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, सही तरीके से समझ लेना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।